कि फिर आपको ऐसे वीडियो को या इकाई अंक निकालने के लिए दोबारा दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलते हैं संख्या का इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इकाई अंक होता क्या है। जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने लिखा 325। ठीक, अब 325 में इसको हम कहेंगे इकाई, ऐसे हम कहेंगे दहाई, ऐसे हम कहेंगे सैकड़ा। ठीक, और हमें पढ़ना है ये इकाई अंक ज्ञात करना होता है। तो ऐसे प्रश्न कैसे हम इकाई अंक ज्ञात करते हैं, तो चलिए हम देखते हैं। जैसे संख्या का इकाई अंक, अब इकाई अंक में इसमें क्या होता है, हमने बताया कि वो इकाई अंक होता है जो आप संख्या का इकाई अंक, इसमें हमने बताया। फिर इसके बाद क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा कि संख्या का इकाई अंक गुणनफल में, जैसे संख्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर एक में दिया गया है, अगर दिया गया है 37 गुणे 52 गुणे 46 गुणे 324, ऐसे अगर प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले मैं इसका इकाई अंक जो होगा उसको ले लेंगे। ठीक है, इसमें गुणा करेंगे, जब 37 में 52 का या 46 फिर 324, तो बहुत लंबा आंसर आएगा और आंसर आने और टाइम भी लगेगा। तो एग्जाम में इतना तो टाइम रहता नहीं कि हम लोग ऐसे प्रश्न को गुणा करके फिर लगाएं, फिर उसके बाद इकाई अंक निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसका इकाई अंक ले लेंगे, और जैसे मान लीजिए इसको 7 लिख लिया, इसका इकाई अंक 2 है, इसका इकाई अंक 4 है। अब इसको आपस में गुणा कर देते। ठीक है, गुणा करते हैं तो कैसे, अब 7 दूना के 14, 7 दूना के 14। ठीक है, तो 14 का इकाई अंक 7 है। अब इसके बाद 4 का गुणा हम इसमें कर लेंगे, 6 भी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 6 भी है, सॉरी यहाँ पर 6 भी है, तो 6 को ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम 6 से गुणा करेंगे, तो 4 से 6 का गुणा करेंगे, 4 6 24, और 24 का इकाई अंक क्या है, 4 है, तो 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 चौका 16 है, यानी हमारा आंसर ये होगा 6, यानी हमारा आंसर इसमें इकाई अंक क्या है, 6 होगा, ये आंसर। दूसरा में क्या कहा गया, 392 गुणे 45 गुणे 472 गुणे 425। फिर इसमें हम क्या करेंगे, सबका इकाई अंक ले लेंगे, इसका ये 5, ये 2 और ये 5, सबका इकाई अंक लिख लेंगे, 2 5 और ये 2 और ये 5। उसके बाद इसमें हम गुणा करेंगे, तो क्या होगा, 5 दूना के 10, यानी इसका गुणा करेंगे 10 आ जाएगा। और जब किसी संख्या का इकाई अंक 0 आ जाए तो उसका आंसर 0 ही आता है। इसलिए आता है क्योंकि इसमें 0 इसलिए आएगा क्योंकि किसी भी संख्या का 0 में गुणा किया जाएगा तो मान उसका 0 ही आएगा। फिर उसके बाद 0 का गुणा अगर हम इसमें 5 में करेंगे तो उसका मान भी 0 आएगा, मतलब इसका इकाई अंक यही आंसर होगा, 0 होगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 है, ये ठीक है, तो उसकी घात पर कितनी भी संख्या हो उसका आंसर यही आएगा। जैसे हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम 5 की घात पर 5 लिख देते हैं, तो 5 को 5 बार गुणा करेंगे
तो भी हमारा 5 ही आंसर, इकाई अंक 5 ही आएगा। कैसे? जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 पचे 25। तो ये इसके आगे वाली संख्या क्या है इससे हमसे मतलब नहीं है, सिर्फ इसका इकाई अंक, सबका इकाई अंक। इसमें गुणा करेंगे फिर 5 पचे 25, तो इससे हमसे नहीं मतलब है, इसका इकाई अंक लिए फिर इससे गुणा किए 5 पचे 25, यानी 5 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो हमारा इकाई अंक क्या आएगा? 5 ही आएगा। ये आंसर होगा। मतलब अगर किसी भी संख्या किसी नहीं मतलब 0 1 5 6 संख्या दी गई हो और उसकी घात पर कोई संख्या दी गई हो तो उसका मान यही आएगा। फिर देखते हैं कैसे। अगला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए हमने अगर यहाँ पे हमने कहा 0 1 5 और 6, तो पहले 0 को चेक करते हैं। इसकी घात पे कुछ लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो अब हम जब भी ऐसे प्रश्न को देखेंगे तो अगर मान लीजिए इसको हमने 42 को 242 बार अगर गुणा किया तो 0 ऐसे लिखते चले जाएंगे तो 42 बार लिखेंगे, तो 0 का गुणा जब 0 में होगा तो 0 ही आंसर आएगा ना, इसका इकाई अंक 0 ही होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए हमने किसी संख्या का इकाई मान लीजिए 11 दिया गया है और 11 की घात पर अगर हम 2 कर दें या 3 कर दें तो 3 कर देते हैं। तो अगर हम 11 को 3 बार गुणा करेंगे 11 का क्यूब क्या होगा? तो 1331। अब 1331 में इकाई अंक क्या है? 1 है, ठीक। इसी प्रकार से फिर अगर हम इसे 4 बार गुणा करेंगे 11 को तो भी यही आएगा आंसर, इकाई अंक 1 ही आएगा। कैसे? 11 को 4 बार गुणा कर लो, ठीक। अब इसका इकाई अंक से इकाई अंक गुणा करेंगे 1 ही आएगा, फिर इसका इकाई अंक इकाई अंक से गुणा करेंगे 1 ही आएगा, इसका इकाई अंक में गुणा करेंगे 1 ही आएगा, यानी हमारा आंसर इकाई अंक क्या होगा? 1 ही होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम चलते हैं आगे। जैसे 15 की घात अगर हम 5 कर देते हैं तो 15 को हम 5 बार गुणा करेंगे ना, 5 बार गुणा कर लो, देख लो आएगा आपका यही आंसर, 1 2 3 4 1 5, ठीक। अब इकाई अंक से इकाई अंक गुणा करेंगे 5 पचे 25। अब 25 का इकाई अंक ले लेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे 5 पचे 25, फिर इसका इकाई अंक लेंगे उसमें गुणा करेंगे 5 पचे 25, फिर इसका इकाई अंक लेंगे इसमें गुणा करेंगे 5 पचे 25, यानी हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया 5। यही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से ये 6 कर देखते हैं, 6 में कैसे किया जाता है प्रश्न। जैसे हमने कहा 6 की घात पे अगर हमने 3 लिख दिया, 6 का क्यूब क्या होता है? 216, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। अगर हमने कहा 6 की घात पे हम मान लीजिए 7 बार कर दें, ठीक है। अब ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे? हम 6 को 7 बार गुणा करेंगे। अभी हम इसको चेक कर रहे हैं कि भाई 6 को अगर हम 7 बार, या ये 0 5 6 0 1 5 6 है, तो ऐसे प्रश्न में अगर उसका इकाई अंक दिया गया है तो हम सिर्फ देख करके ऐसे प्रश्न को तुरंत लगा देंगे और उसमें हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हल करना होगा वो हम बताएंगे आपको कैसे करना होगा, जिसका इकाई अंक इनके अलावा छोड़कर होगा, तो वो आगे हम देखेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो 1 2 3 4 5 1 6 1 7, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 6 में 6 का गुणा किया, 6 6 का 36, 36 का इकाई अंक 6 है। अब 6 को उठाया फिर 6 में गुणा किया, 6 6 का 36, फिर उसके बाद 6 को उठाया फिर 6 में गुणा किया, 6 6 का 36, फिर इकाई अंक उठाया 6 में 6 से गुणा करा, 6 6 का 36, फिर 6 को उठाया 6 में गुणा करा, 6 6 का 36, ऐसे ही इसको उठाया 6 6 का 36, यानी इकाई अंक हमारा क्या आ गया? इकाई अंक हमारा आ गया, इकाई अंक हमारा आंसर ये 6 होगा, ठीक है।
इसी प्रकार से ये मेथड तो आपको समझ आ गया होगा कि ये जिसका इकाई अंक 0,156 हो वैसे ऐसी संख्या को हम कैसे करते हैं। तो आप लोगों के ये क्वेश्चन तो ऐसे प्रश्न जो आएंगे वो आप कर सकते हो। तो जैसे ऐसे प्रश्न में जैसे हम देखते हैं यहाँ पे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो प्रश्न हम देखते हैं। देखो हम देख रहे हैं कि जिसका इकाई अब यहाँ पे देखिए, अब ऐसे मान लीजिए 360 की घात पे 263 दे दिया है, तो इसको हमें प्रश्न हल करना नहीं है। ऐसे प्रश्नों को हमें हल करने की जरूरत है भी नहीं करी कि हम इसको हल करें। बस डायरेक्टली हम क्या करेंगे, हम ये जानते हैं कि जब हमारा ये 4 जो डिजिट है 1 और 5 और 6 में से किसी में से एक इसमें है, अगर उसका इकाई अंक, तो आंसर वही होगा जो इसमें दिया गया है। तो इसका इकाई अंक यही होगा आंसर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन में हम देखते हैं इसमें, जिसमें कहा गया है कि 721 की घात पर 269 ये दिया है। ठीक है, अब इसका इकाई अंक क्या होगा, तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या इसमें है क्या। हाँ है, तो इसका इकाई अंक जब इस पे है इकाई अंक तो यही आंसर हो जाएगा, इसका एक ही आंसर हो जाएगा बस, और कुछ नहीं करना, कुछ भी दिया गया हो। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको मैंने कहा था ना कि आपको फिर दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की, आप सिर्फ इसको ध्यान से देखिए, स्किप न करिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने छोटे भाई सतीश कुमार की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इतना करने से क्या होगा कि मैं ऐसे ही वीडियो हमेशा लेके आऊंगा। फिर आगे हम चलते हैं, देखते हैं प्रश्न की ओर। ठीक है, और ऐसे प्रश्न जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया 925 की घात पर 4257। ठीक है, अब इसमें भी हमें देख रहा है कि इकाई अंक हमारा क्या है 5 है। तो जब इकाई अंक हमारा 5 है तो हम जानते हैं कि जब इसका इकाई अंक 5 है तो घात कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा, यही होगा, इकाई अंक 5 होगा। तो ऐसे प्रश्न आप इसमें जितने दिए गए हैं प्रश्न नंबर 3 में, तो आप सभी प्रश्न कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। इनके अलावा जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 0, 1, 5 और 6 इनको छोड़ करके जिनके घात क्या हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो और 7 हो, 8 हो और 9 हो, तो ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं। ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं तो देखिए, ये भी प्रश्न आप एक बार अच्छे से देख लोगे तो फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें प्रश्न को देखते हैं, ये वाला प्रश्न जिसकी घात पे हम दे रहे हैं पहला क्वेश्चन में। ऐसे जब प्रश्न दिए गए हों जिसका इकाई अंक 2, 5, 7, 2, 3, 4, 7, 8, 9 ये दिया गया हो, तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे करते हैं। तो देखो जैसे यहां दिया गया है, यहां पे दिया गया 15, यहां पे दिया है 1573 की घात पे 600 घात पे 67। ठीक है, तो अब हम ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे, जब हम देखेंगे इसका इकाई अंक अगर इसमें से किसी में से है क्या, नहीं है ना, तो इसकी घात को हम 4 से भाग दे देंगे। इसकी घात को हम 4 से भाग देंगे और पहले तो मैं इसे 3 को लिख लूंगा और 4 से भाग देने के बाद जो शेष फल बचे उसी को इसकी घात पे लगा लेंगे। तो 4 एकम 4, 2, 7, 4 छम 24, 4 छम 24, यानी इसका शेषफल क्या आ गया 3। जब हम 3 की घात 3 लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 को 3 बार गुणा कर दो, 3 3 27, यानी इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा 7।
ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे ऐसे प्रश्न जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देखते हैं। 3 की घात 57 गुणे 4 की घात 65 गुणे 125 की घात 35 गुणे 89 की घात पे 13। ठीक है, अब जितना पावर दिया गया इसका, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 एक कम 4, 1 किसमें जाएगा, 4 चौक 16, यानी 1 बचेगा, यानी 3 की घात पे 1 गुणे इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे 65 को, तो क्या होगा, 4 एक कम 4, यहां से 2 बचेगा और इसमें जाएगा 25 हो जाएगा, 4 छंग 24, 24 यानी 4 की घात पे 1 हो जाएगा गुणे, और जिसका इकाई अंक 5 0 1 6 हो, 5 हो, तो उसकी घात पे कुछ भी दिया गया तो वही संख्या लिख देते हैं, यानी इसका 5 इकाई। और उसके बाद इसको हम करते हैं 3 4 से डिवाइड करते हैं, 4 तई 12, इसका शेषफल 1 बचेगा, यानी 9 की घात पे 1 लिख देंगे। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। इसका भी 3 होगा, इसका भी 4 होगा, इसका 5, इसका 9। अब गुणा करते हैं, 3 चौका 12, 12 का इकाई अंक 2, अब 5 2 पंजे 10, अब 10 का इकाई अंक 0। अब इसमें जब गुणा करेंगे तो 0 में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 आता है, इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक, इसी प्रकार से आप जितने भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं, ये सब प्रश्न आप लगा सकते हो। मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आप ऐसे प्रश्न को अब इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आप लगा सकते हो। इसी अनुसार मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और मैं लास्ट में आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने छोटे भाई का मदद करें और लोगों को इसके बारे में बताएं।